have a look at the question of the day. Today's question is of the topic kinematics, and the question says smugglers set off in a ship in direction perpendicular to a straight shore and move at constant speed v. The Coast Guard's cutter is a distance a from the smuggler's ship and leaves the shore at the same time. The cutter always moves at a constant speed in the direction of the smuggler's ship and catches up with the criminals when at a distance a from the shore. How many times greater is the speed of Coast Guard's cutter than that of the smuggler's ship? ऑलराइट, तो बच्चों सवाल को समझने की कोशिश करते हैं कि ये एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है। देखिए, मान लीजिए कि ये जो स्मगलर वाला शिप है ना, वो शुरुआत में यहाँ पर था, है ना, ये है स्मगलर वाला शिप, और जो कोस्ट गार्ड है वो यहाँ पर तैनात थे, सच दैट कि इन दोनों के बीच में दूरी कितनी थी, इन दोनों के बीच में इनिशियल जो सेपरेशन था ना, वो दिया हुआ है अपने को ए। ठीक है, अब ये जो स्मगलर वाली शिप है, ये इस डायरेक्शन में पानी के लॉन्ग, मतलब पानी यहाँ पे, इधर पानी है, ये कोस्ट है ना, इधर मैं बोल देता हूँ कि ये कोस्ट है, और ये पूरा का पूरा रीजन कौन सा है, ये वाटर है। तो जो स्मगलर है वो सीधा, मतलब कि कोस्ट की जो बाउंड्री है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जाना चालू कर दिया, और अपने को ये दिया है कि ये जो कोस्ट गार्ड्स है ना, ये किस तरीके से जा रहे हैं, ये हर समय इस तरीके से जा रहे हैं सच दैट कि वो अपने हिसाब से जो अपना जो एम है वो किसकी तरफ रख रहे हैं, हमेशा वो हमेशा रख रहे हैं टुवर्ड्स द स्मगलर। जैसे कि मान लीजिए किसी रैंडम टाइम पर मान लीजिए कि स्मगलर जो है वो यहाँ पहुंच गया, अगर कोस्ट गार्ड मान लीजिए यहाँ पर पहुंचा है फॉर एग्जांपल, तो उस समय अगर आप चेक करेंगे ना कि ये कोस्ट गार्ड की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो वो कैसे पाएंगे, अगर आप इन दोनों को कनेक्ट कर दें तो ये वही लाइन के अलोंग ट्रेवल करना चाह रहा है। थोड़ा और आगे चला गया, तब क्या होगा, तब मान लीजिए कि कोस्ट गार्ड की शिप यहाँ कहीं पहुंच गई, तो ये फिर से अपनी दिशा चेंज कर लेगी, ये इस तरीके से रहेगी, मतलब ये हर समय जो है इसके हिसाब से अपनी डायरेक्शन को चेंज करता जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके की ट्रेजेक्टरी बन रही है। तो चलिए मैं इस तरीके की एक ट्रेजेक्टरी बना करके सवाल को और ज्यादा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो ये देखिए बच्चों, मैंने ट्रेजेक्टरी दिखाने की कोशिश की है जो कुछ इस तरीके की लग रही है ना। अब मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर, है ना, ये जो हमारा जो कोस्ट गार्ड की जो शिप है वो मान लीजिए यहाँ पर है, और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इस तरीके की होगी, राइट। और उस समय ऑब्वियस है कि जो स्मगलर है उसको यहाँ पर होना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो किधर पॉइंट कर रही है, वो पॉइंट कर रही है टुवर्ड्स द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ द स्मगलर्स शिप, है ना। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को फाइनली अप्रोच कर लेते हैं। तो इस मोमेंट की अगर मैं बात करूं, तो मुझे ये फील हो रहा है कि ये क्वाइट ऑब्वियस है कि जो कोस्ट गार्ड है ना, उसकी स्पीड को ज्यादा होना पड़ेगा, तभी तो वो पकड़ पाएगा। तो लेट अस से कि कोस्ट गार्ड की जो शिप है उसकी स्पीड है लेट अस से केवी, और जो स्मगलर है, स्मगलर के शिप की स्पीड लेट अस से कि वी है। मतलब मुझे के ही तो फाइंड आउट करना है ना, उन दोनों की जो स्पीड है उसका रेशियो फाइंड आउट करना था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कोस्ट गार्ड की स्पीड को कुछ और नहीं माना, मैंने सिंपली क्या मान लिया, सम मल्टीपल ऑफ वी, ताकि के जब आएगा तो वही मेरा आंसर भी हो जाएगा। अच्छा, तो अब जरा देखिए, मान लीजिए कि इस मोमेंट पर, है ना, इस पर्टिकुलर मोमेंट पर ये जो वेलोसिटी है उसका, ये जो मैंने कोस्ट की डायरेक्शन बनाई है उसके साथ लेटर से कि एंगल अल्फा हो जाता है। तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो उससे एंगल कितना हो जाएगा, उससे जो एंगल है वो हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो बच्चों यही कारण है कि मैंने एक वेलोसिटी को लिख दिया केवी साइन अल्फा और एक वेलोसिटी को लिख दिया केवी कॉस अल्फा। अच्छा, एक और चीज का ध्यान दीजिए कि अपने को ये दिया हुआ है कि फाइनली ये लोग मीट कहां पर कर रहे हैं, ये लोग मीट कर रहे हैं एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम द इनिशियल लोकेशन ऑफ द स्मगलर्स शिप। अब बच्चों समय आ गया है ध्यान देने का, है ना, बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मैंने यहां पर यह शो किया कि एक्चुअली जो हमारा स्मगलर है उसकी वेलोसिटी कैसी है, उसकी वेलोसिटी तो हम लोगों ने v मानी है, लेकिन उसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में भी तो आएगा। समझ पा रहे हैं, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में कोस्ट गार्ड की वेलोसिटी है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, अगर ये एंगल 90 माइनस अल्फा है तो ये एंगल भी 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो ये वाली स्पीड कितनी हो जाएगी, v साइन अल्फा।
आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही है ना। तो अगर ये समझ में आ रहा है तो आप बताइए कि अगर ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये किसी टी टाइम का बनाया है, ठीक है, तो अगले dt टाइम में क्या होगा? अगले dt टाइम में क्या होगा? ऑब्वियस है कि इन दोनों के बीच की दूरी थोड़ी सी कम हो जाएगी, है ना। तो कितनी कम हो जाएगी, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को किस रेट से अप्रोच कर रहे हैं? ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, देखिए कोस्ट गार्ड तो इसकी तरफ जाना चाह रहा है। कितने स्पीड से ये जाना चाह रहा है? पूरी की पूरी एफर्ट तो इसने लगा दी इसी की तरफ जाने के लिए। तो कोस्ट गार्ड जो है वो अपनी शिप का पूरा इस्तेमाल कर रहा है इस स्मगलर को पकड़ने के लिए। तो ये हो जाएगा k इंटू वी, जो कि इसकी टोटल स्पीड है। अब लेकिन ये सिर्फ जा रहा होता इस तरफ तो आराम से यही हम लोग कह देते कि रेट ऑफ अप्रोच यही है, केवी है। लेकिन ये भाग भी तो रहा है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्यों? क्योंकि ये जो स्मगलर है उसकी एक वेलोसिटी का कंपोनेंट आप देखिए वो किस डायरेक्शन में है? अवे फ्रॉम द डायरेक्शन, अवे फ्रॉम द कोस्ट गार्ड, है ना। कोस्ट गार्ड उसका पीछा कर रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो v का एक कंपोनेंट दैट इज v साइन अल्फा से भाग भी रहा है। तो नेट किस रेट से ये इसे अप्रोच कर रहा है? kv माइनस v साइन अल्फा से। अब ये हमने क्या लिखा? ये हमने लिखा कि किस रेट से इन दोनों की दूरी कम हो रही है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? यहाँ पर लिख दूंगा dr बाई dt विथ अ नेगेटिव साइन। मैंने यहाँ नेगेटिव साइन क्यों लगाया? क्योंकि इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन था r इनिशियल वो कितना था? वो शुरुआत में a था, क्योंकि उस समय कोस्ट गार्ड यहाँ पर था और स्मगलर यहाँ पर था, राइट। तो उस समय इन दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन तो a था और ये सेपरेशन धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तभी तो पकड़ पा रहा है ना कोस्ट गार्ड, तभी तो स्मगलर को पकड़ पा रहा है। तो पहली इक्वेशन जो अपने पास आ गई वो आ गई kv माइनस v साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस dr बाय dt। यहाँ पर r से मैं क्या डिनोट कर रहा हूँ? r से मैं डिनोट कर रहा हूँ इन दोनों के बीच की दूरी को, है ना, डिस्टेंस को। इसके अलावा बच्चों बताइए कि dt टाइम में और क्या हुआ? dt टाइम में जो है ये जो शिप है ना, मान लेते हैं कि ये एक्सिस y एक्सिस है, इस y एक्सिस के लॉन्ग और थोड़ा आगे गया होगा। कितना आगे गया होगा? तो लेट अस से कि dy आगे गया होगा और dy की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? dy की वैल्यू आ जाएगी v मल्टीप्लाइड बाय dt। सही है बात? ये क्या लिखा मैंने? ये मैंने लिखा कि इस dt टाइम में, है ना, ये स्मगलर कितना आगे गया, क्योंकि वो तो पूरी की पूरी स्पीड से आगे ही बढ़ रहा है। अगर इसके अलावा मैं एक और बात करूं कि इतने ही देर में ये जो कोस्ट गार्ड है ये y के अलोंग कितना ट्रेवल किया, क्योंकि इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट y की तरफ भी तो है। तो इसके लिए मैं क्या बोल दूंगा? dy किसके लिए बोल रहा हूं मैं? कोस्ट गार्ड के लिए। वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा kv साइन ऑफ अल्फा इंटू dt। समझ पा रहे हैं बात? तो मेरे काम की ये इक्वेशन होने वाली है, इसीलिए मैंने इस इक्वेशन का नाम नंबर 2 दे दिया और पहली जो इक्वेशन मैंने निकाली थी उसका नाम नंबर 1 दे दिया। अब बच्चों समय आ गया है कि इन इक्वेशंस के बाद अब दिमाग लगाया जाए कि इनको यूज कैसे करें, है ना। तो मुझे समझ में आ रहा है कि समेशन ऑफ मतलब इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ डी आर। माइनस ऑफ डी आर क्यों? क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे छोटे छोटे डिस्टेंसेस, है ना, इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा स्मॉल ए। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में शुरुआत में सेपरेशन कितना था? ए था। अब धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो घटता ही जा रहा है और सारे सेपरेशन को, ऐसे छोटे छोटे सेपरेशन जो छोटे छोटे आ रहे हैं उनको अगर मैं ऐड कर दूं तो वो ए के बराबर आ जाएगा। अच्छा, माइनस डी आर का इंटीग्रेशन ए क्यों है? क्योंकि देखिए राइट साइड में मैंने पॉजिटिव चीज लिखी है तो लेफ्ट साइड में भी तो मुझे पॉजिटिव चीज लिखनी चाहिए। अब dr खुद क्या है? dr खुद में नेगेटिव है क्योंकि मैंने r को क्या माना है? r इज द डिस्टेंस और डिस्टेंस में जो चेंज है वो कैसा है? नेगेटिव, क्योंकि लगातार डिस्टेंस क्या होती जा रही है? वो कम होती जा रही है, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा है ना। तो मुझे एक चीज समझ में आया कि माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dr बराबर क्या आएगा? a आएगा। इसके अलावा मुझे एक और चीज समझ में आ रही है कि इंटीग्रेशन ऑफ dy, कौन सा? ये जो कोस्ट गार्ड वाला है, ये भी क्या आएगा? ये भी ए आएगा, क्योंकि कोस्ट गार्ड वाई के अलोंग जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता जा रहा है, ये तो मैंने पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन मानी, तो इसके अलोंग जितना छोटा छोटा डिवाइड डिवाइड डिवाइड, वाई तो इस बार बढ़ रहा है, तो जितना डिवाइड 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 करता जा रहा है वो मिलकर के फिर से किसके बराबर आ रहा है? ए के बराबर। और वो किस लिए? क्योंकि सवाल में ही मेंशन्ड है
कि ये वाली डिस्टेंस भी ए है और कौन सी डिस्टेंस ए है और ये वाली डिस्टेंस भी ए है ना। तो क्योंकि सवाल में डेटा इतना प्यारा था इसलिए हमारे पास ऐसी इक्वेशन बन रही है, राइट। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है कहां पर, माइनस डी आर के ऊपर भी करना है और डी बाई सी के ऊपर भी करना है। तो माइनस डी आर को मैंने एक तरफ रखा, dt को इधर भेज दिया और दोनों तरफ लगा दिया मैंने इंटीग्रेशन, है ना। तो देखिए सेम काम जब मैंने डी बाई सी के साथ भी किया तो मेरे पास ये दो इक्वेशंस बन करके आ गई, राइट। अब इन दो इक्वेशंस में देखिए कि कैसे सॉर्ट आउट किया जाए ना, इसे कैसे सॉल्व करा जाए। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ केवी dt, इंटीग्रेशन ऑफ केवी dt में मैं k को बाहर निकाल सकता हूं और क्या बच जाएगा v dt माइनस अगला टर्म क्या आ गया, अगला टर्म आ गया v तो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ अल्फा dt बराबर a आ गया, यहां तक भी ठीक है। और दूसरे इक्वेशन में हम लोग देख पा रहे हैं कि kv को बाहर निकाल सकते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ साइन अल्फा dt ये क्या बन गया, ये फिर से a बन गया। तो अब मैं देख पा रहा हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन अल्फा dt इसकी वैल्यू क्या हो गई, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ अल्फा dt इसकी वैल्यू आ गई a अपॉन kv। तो क्यों ना मैं इसे यहां पुट कर दूं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, क्या लिख देंगे k टाइम्स इंटीग्रेशन, अच्छा v को भी तो बाहर निकाल सकते हैं तो v को भी बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dt माइनस v टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन अल्फा dt क्या बन जाएगा, a टाइम a अपॉन kv बराबर स्मॉल a। और एक चीज आप देखिए यहाँ पर मैं और क्या कर सकता हूं, यहाँ पर मैं v, यहाँ पर तो इंटीग्रेशन ऑफ dt आ गया तो समेशन ऑफ ऑल सच टाइम क्या आ गया, टोटल टाइम आ गया। और टोटल टाइम में आप एक चीज देखिए, अगर v इंटू मैं टोटल टाइम कर दूं, है ना, यहाँ पर देखते हैं v a अपॉन के वी बराबर a, v इंटू टी का देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या था। v इंटू टी को अगर आप इसका सिग्निफिकेंस देखना चाहते हैं तो देखिए कि v से ये शिप जा रही थी, कौन सी शिप, स्मगलर की शिप, कितने देर तक गई, टी टाइम तक गई। तो b इंटू टी क्या दे रहा है हमें, वो तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्मगलर दे रहा है विच इज a। तो इसका मतलब v इंटू टी क्या बन गया, ये भी a बन गया। सो व्हाट डू आई हैव राइट नाउ, a के माइनस v से v उड़ गया, a अपॉन k इज इक्वल टू a। अब यहां से देखते हैं कि a को भी हम लोग गायब कर सकते हैं तो ये क्या बन जाएगा, k माइनस वन अपॉन k बराबर वन। तो थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लेकर के देखते हैं क्या बन रहा है, के स्क्वायर माइनस वन बराबर के। तो इससे फाइनली क्या आ रहा है इक्वेशन, इससे इक्वेशन आ रही है के स्क्वायर माइनस के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। और इससे फाइनली के कितना आ जाएगा, अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है ना, तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं माइनस बी विच इज माइनस ऑफ माइनस वन प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस वन, है ना। और इसको किससे डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे टू इंटू वन से। तो ये कितना बन गया, ये बन जा रहा है, माइनस तो ले नहीं सकते क्योंकि के हमें पता है कि वो नेगेटिव नहीं हो सकता है वरना तो स्मगलर भग जाता। तो क्या लिखेंगे, रूट फाइव माइनस, सॉरी हाँ ये हो गया रूट फाइव प्लस वन अपॉन टू। तो के की वैल्यू जो अपने को चाहिए थी वो अपने को मिल गई और उसकी वैल्यू कितनी आई, रूट फाइव प्लस वन अपॉन। और अगर मैं इसकी वैल्यू निकालू ना तो इसकी वैल्यू आती है लगभग 1.618 के बराबर। और आपको याद आ रहा होगा ये रूट फाइव प्लस वन बाई टू ये बड़ा फेमस नंबर है, दिस इज एक्चुअली द फेमस गोल्डन मीन एसोसिएटेड विद द फिबोनाची सीरीज, है ना। लेकिन इस करंट सिचुएशन में ये क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ द कोस्ट गार्ड्स कटर एंड द स्मगलर्स शिप if they are to meet as described in the problem. Clear hai baat? So I think this question is pretty clear to you. Still, in case you have any doubts, feel free to contact me. I have given my contact info at the beginning. And take care and don't forget to subscribe to our YouTube channel. Bye bye.